ये एक बहुत ही सुकून भरी खबर है हम जैसे लोगों के लिए। कुरान का भी हवाला देते हैं कि यदि हम गैर मुस्लिम को मारते हैं तो जन्नत नसीब होगा। इनके जो भी आका होंगे, इनके जो भी गुरु होंगे, खंडन क्यों नहीं करते? वो एक अपनी पेशकश क्यों नहीं रखते कि भाई यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपको हम। एक हिंदू को मार देना या एक मुसलमान को मार देने से तो कोई कौम खत्म। क्या लगता है कि मतलब जो मदरसे हैं, इनके विद्यालय हैं, वहाँ सही शिक्षा नहीं मिल। जब तफसील और तर्जुमे का मामला आता है कुरान और हदीस की, तो वह मौलवी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद के दिन 5 मुस्लिम युवक अपने दोस्त सूर्या चौहान को ये कह के ले जाते हैं कि चलो तुमको हम दिखाते हैं कि बकरा को कैसे हलाल किया जाता है। फिर उसको बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। इन्हीं विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुस्लिम इस्लाम धर्म पर काफ़ी अच्छा विचार रखने वाले, काफ़ी अच्छी समझ रखने वाले इफ्तिखार हुसैन जी। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी जो गाजियाबाद की घटना हुई है, विशाल चौहान, सूर्या चौहान की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया वहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर। और बदकिस्मती यह है कि बकरीद जैसे पवित्र त्यौहार के मौके पे ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया लोगों ने, और सभी आरोपी उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये बहुत ही क्रूरतम घटना है और इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द को खराब करने के लिए इस प्रकार का दुस्साहस किया गया है। और एक हिंदू नवयुवक की त्योहार के दिन चाकुओं से हत्या कर दी गई, गोंद करके। ये बहुत ही चिंताजनक और अफसोसनाक खबर है। प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन से मेरी मांग है कि जो इस घटना को अंजाम जिन्होंने दिया है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो उसका मुख्य अपराधी असद, जिसने कि सबसे आगे था इस घटना को अंजाम देने में, पुलिस एनकाउंटर में पुलिस की गोली से वो मारा गया है। ये एक बहुत ही सुकून भरी खबर है हम जैसे लोगों के लिए कि तुरंत उसको उसके किए की सजा मिल गई है। इस प्रकार की घटनाएं सिर्फ एक ही तरफ से ज्यादा देखने को क्यों मिलती हैं? इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, वजह में आप जब इसके डीपली इसको देखेंगे तो इसमें अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है, फ्रस्ट्रेशन है, और एक उन्माद जैसी स्थिति जो कहीं से यह सीख करके लोग आ जाते हैं कि कट्टरता सबसे ही बढ़िया चीज़ है। उस मानसिकता के जो पोषक होते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। वो कुरान का भी हवाला देते हैं कि यदि हम गैर मुस्लिम को मारते हैं तो जन्नत नसीब होगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुरान में लिखा गया है? यदि नहीं लिखा गया है तो फिर ऐसा करते क्यों हैं? नहीं, कुरान में इस प्रकार का कोई हुक्म नहीं दिया गया है कि किसी दूसरे मजहब के मानने वाले को मार दिया जाए, किसी गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचा दिया जाए। कुरान मानवता का संदेश देने वाली किताब है। उसने हमेशा समाज को जोड़ने की बात कही है। और जो इसका आड़ लेकर के कुरान और हदीस को पेश करता है कि हमने इसलिए इस काम को किया था, उससे अगर पूछ लिया जाए क्या एक वक्त की भी नमाज वो पढ़ता है प्रतिदिन, तो वो यही पता चलेगा आपको कि हफ्ते की भी शायद नमाज, जुमे की भी शायद वो आदमी नहीं पढ़ता होगा। जैसा कि हम देखते हैं काफी सारे हिंदू संगठन भी काम करते हैं, लेकिन हिंदू संगठन में ऐसे आतंकवादी नहीं निकलते हैं। लेकिन देखते हैं मुसलमान जो संगठन है, जैसे ISI, बोको हराम, लश्कर तायबा, इनमें ही ज्यादा निकलते हैं। इस्लाम धर्म का वो हवाला दे के बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इनकी जहाँ काउंसलिंग होती होगी, जहाँ भी इनके जो भी आका होंगे, इनके जो भी गुरु होंगे, उनकी ये शिक्षा जो इनको मिलती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जन्नत मिल जाएगी और तुम्हारे लिए बेहतर होगा, शहादत मिल जाएगी, ये सब पूरी तरीके से बकवास है। इस्लाम मजहब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ऐसा कोई हुक्म दिया गया है। कोई मुस्लिम जो स्कॉलर हो गए, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी अच्छी खासी पहचान है, वो आके इनका खंडन क्यों नहीं करते? वो एक अपनी पेशकश क्यों नहीं रखते कि भाई यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपको हम निकाल देंगे इस्लाम धर्म से, या आपको कोई अन्य प्रकार से सजा दी जाएगी?
देखिए, बहुत से लोगों ने समय समय पर आगे आकर के इस तरीके की घटनाओं की मजम्मत की है और समाज को सही दिशा दिखाने की अपील की है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हमेशा ये प्रयास किया कि समाज में एकता और भाईचारा बना रहे। एक हिंदू को मार देना या एक मुसलमान को मार देने से तो कोई कौम खत्म नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है इस्लाम की शिक्षा कि इंसानियत का कत्ल होता है, अगर एक इंसान का भी कत्ल हो जाता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल उसको माना गया है। वहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि वो आदमी हिंदू है या मुसलमान है या किसी दूसरे धर्म का मानने वाला। किसी को किसी का नाहक खून करने का कोई अधिकार इस्लाम मजहब में नहीं दिया गया है। इस्लाम धर्म को पीस का धर्म माना जाता है, पर इस प्रकार का जो घटनाएं सामने आती हैं, इससे कितना बड़ा इस्लाम पर धब्बा लगता है? बहुत बड़ा धब्बा लगता है, बड़ी बदनामी होती है। हम लोगों के सामने भी बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती है समाज में। जब हम लोग सौहार्द की, आपसी मेलजोल की, भाईचारगी की बात करते हैं, तब समाज में ये बात निकल करके आती है कि आपके यहाँ से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और बताइए कि एकता और सामाजिक सद्भाव ताना बाना कैसे बना रहेगा। हम समाज के जिम्मेदार लोगों के लिए बड़े संकट की स्थिति होती है जब सिरफिरे लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि लोग मुसलमानों से डरते हैं, फिर ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो फिर उनकी भी तो मजबूरी हो जाएगी, वो क्यों ना डरे, वजह उनको एक मिल जाता है खाने के लिए। नहीं, कोई मुसलमान से डरने की बात नहीं है और ना डरने वाली कोई ऐसी स्थिति है। आना चाहिए सीधे खुल करके सामने, और समाज से इस बात को कहा जाना चाहिए कि नहीं, इस तरीके की घटनाओं को बिल्कुल किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे डिसग्रेंटेड एलिमेंट समाज के जो तिरस्कृत लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मुस्लिम समाज के हमारे जो प्रमुख धर्मगुरु हैं देश और प्रदेश स्तर पर, उनको इस प्रकार के वक्तव्य बयान जारी करने चाहिए और ऐसे लोगों को इस्लाम मजहब से बिल्कुल उनका ताल्लुक ख़त्म करना चाहिए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, जो हम काफ़ी सुनने को मिलता है, कि हम मानते हैं किसी भी धर्म में आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आतंकवादी निकलते हैं वो मुसलमान वर्ग से ही क्यों निकलते हैं? ये भी एक वजह है। हमने अभी आपसे कहा ना कि अगर किसी चीज़ को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, शिक्षक ने अगर शिक्षा ठीक तरीके से नहीं दिया तो विद्यार्थी हमेशा गड़बड़ा जाता है। इसी प्रकार से होता है, जिन्होंने इनको समझाया होगा कि इस तरीके की घटना को अंजाम दो, तुम्हें सवाब मिलेगा, तुम्हें अच्छा रहेगा, ये गलती वहीं से शुरू हुई और उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि उन्होंने इस तरीके की बातें समाज में जहर घोलने वाली कहाँ से आई। क्या लगता है कि मतलब जो मदरसे हैं, इनके विद्यालय हैं, वहाँ सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है मौलवी लोगों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा? क्योंकि शिक्षा सही मिलता तो फिर उनको ज्ञान होता। देखिए, किसी भी चीज़ का ट्रांसलेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किस तरीके से समझाया जा रहा है सामने वाले को। उसको जो आप पढ़ा रहे हैं उसका सही मायने बताइए। क्योंकि मान लीजिए एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, चाहे वो मदरसे में पढ़ रहा हो या विद्यालय में पढ़ रहा हो, जब तफसील और तर्जुमे का मामला आता है कुरान और हदीस की, तो वह मौलवी, वह आलिम, वह टीचर उसको किस तरीके से तर्जुमा और तफसील यानी उसका मायने मतलब किस तरीके से समझा रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सही बात को बताए। ये सब 72 हूर वाला भी आता है मामला, क्या लगता है 72 हूर वाला कंसेप्ट कितना सही है? देखिए, हूर 72 और उसकी जो तादाद की बात आती है, इसका राजनीतिकरण कर दिया लोगों ने। एक्चुअली वो हमारे यहाँ इस्लाम मजहब में जो सत्कर्म, जो अच्छा कर्म करते हैं, उनके बारे में ये कहा गया है कि जब वो दुनिया से जाएंगे, स्वर्ग में पहुँचेंगे, जन्नत में, तो उनको तमाम आसाइश, तमाम फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि उन्होंने दुनिया में अच्छा काम किया है तो उसका बदला उनको आखिरत में मिलेगा। आखिरत माने होता है मरने के बाद जब हिसाब व किताब होगा और तमाम चीज़ें जो इस्लाम के सिस्टम में है। उसमें ये बात कही गई है कि तुम्हें बेहतरीन खाना, तुम्हें बेहतरीन रहने के लिए महल जैसा घर, हूरें और भी तमाम ऐसी चीज़ें जो इंसान को एक मतलब उसकी सोच से भी ज़्यादा आगे बेहतर से बेहतर अज्र के रूप में, सवाब के रूप में मिल सकता है, उसको कहा गया है, वो कंसेप्ट है कि ये तुम्हें मिलेगी। अब उसको हम ये सोच लें कि हम किसी को नुकसान पहुंचा देंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। अरे तो हम तो किसी को मार के जन्नत पा ही नहीं सकते। मुसलमान को, चाहे हिंदू को या किसी को भी, अगर एक मुसलमान ने किसी मुसलमान की हत्या कर दी
तो उसे जन्नत की तो खुशबू भी नहीं मिलेगी। इस्लाम तो ये कहता है। तो ये कहाँ से आ गया कि एक मुसलमान एक हिंदू को अगर मार देता है तो उसको 72 हूर आ जाएंगी। ये सब बातें जो कहते हैं वो बेबुनियाद बातें हैं। इस्लाम मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले तो आप दर्शकों को इस बात का पर्दाफाश करिए कि क्या करने से जन्नत मिलेगा, क्या करने से जन्नत नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि किसी की जान लेकर ही मिलेगा। जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है कि अच्छा कर्म करने से मिलेगा। तो ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जहाँ तक हमने समझा है अपने मजहब को और पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत जो भी, उसमें हमने ये पाया कि जो हमारे पर फ़र्ज़ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, इन चीज़ों को अंजाम देते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी हमको करना है, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, समाज के हर आदमी की भलाई के लिए सोचना है। नित सुबह से उठ के रात के सोने तक कोशिश ये करनी है कि हमारे हाथ से कोई तकलीफ़ किसी को ना पहुंचने पावे, और अपने ऊपर जो हमारे ऊपर पाबंदी आयद की गई है उस पर हमको रुकना है। इस्लाम के दायरे में रह करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और अगर इस्लामिक दायरे को हम समझ लें, कुरान और हदीस को हम समझ लें और उस पर 10% अगर सिर्फ उनकी बातों पे हम अमल करने लगें तो ना मुझे किसी से कष्ट होगा, ना मुझसे किसी को कष्ट होगा, और जन्नत मिलने में कहीं किसी किस्म की मरने के बाद किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन हमको जो काम बताया गया वो तो मैं करता नहीं, अलबत्ता दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचा के हम जन्नत पा जाएंगे, मेरी बख्शाइश हो जाएगी, मेरा मोक्ष हो जाएगा और हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में हिसाब और किताब के लिए कहा गया है कि हिसाब किताब होने के बाद दुनिया में आपने जितनी भी ज़िंदगी, जितने दिन की भी गुजारी है, उसका हिसाब देने के बाद ही आपके जन्नत और नरक का फैसला होगा। हमारे सोच लेने से नहीं हो जाएगा। अखिलेश यादव जैसा बार बार बयान देते हैं कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में, देश में योगी जी के कार्यकाल में दबाया जा रहा है, पर इन सब घटनाओं के बाद उनका किसी भी प्रकार का कोई बयान खुल के सामने नहीं आता है। क्या लगता है वो सिर्फ एक प्रकार से राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे? पूरी तरीके से मुस्लिम वोटों को लेने के चक्कर में वो ये सब करते हैं, और काम मुसलमानों का कभी किया नहीं उस सरकार ने, समाजवादी पार्टी की। काम तो अब हो रहा है। पिछले 2017 से लेकर अभी तक भाजपा सरकार सबको एक समान ट्रीट कर रही है, एक निगाह से सबको देख रही है। अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा काम किया? 3 कोई काम बता दें, वो सिर्फ 3 अपने 5 साल में जो उन्होंने अक़लियत समाज के लिए किया हो, कोई काम नहीं किया है। एक आगरा का एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ आगरा 345 किलोमीटर का ढिढोरा पीटते हैं। हम लोगों ने देखा, उस पर भी चले, सब कुछ किया। उसके अलावा उसके बाद की सरकारों ने भी तमाम एक्सप्रेसवे बनाए। अभी इस सरकार ने, अपने भाजपा की सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जो लगभग 600 किलोमीटर का है, जस्ट डबल करीब करीब है। तो ये क्या है? ये आपने विकास किया, ठीक है, जो काम आपने किए हम उसको मानते हैं, मानेंगे, लेकिन मुसलमान के नाम पर जितना थोक में आपको वोट मिलता है, 90 से 95% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को जाता है, उसके हिसाब से आपने क्या काम किया? और उसका सबसे बड़ा पैमाना आप देख लीजिए, उनकी जो अपनी कमेटी है, जो उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी है, जो उनकी जिलों की कार्यकारिणी है, समाजवादी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें देख लीजिए मुसलमानों की क्या तादाद है। 10% भी आपको नहीं मिलेगी। वोट देते हैं 90%। सरकार को आप अलग हटाइए, सरकार तो गई समाजवादी पार्टी की, लेकिन जो उनके हाथ में है, संगठन की रचना जब वो करते हैं, अपने बनाते हैं टीम, उसमें कितने मुसलमान रहते हैं? कुछ नहीं। कहने के लिए है कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, और उसका एक वजह है, एक ही सिर्फ मूल उसका कारण है कि भाजपा से मुसलमानों को डराओ तो वो डर करके समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे। यही एक मुद्दा है, इसी को लेकर के वो राजनीति करते हैं। जिस दिन मुस्लिम समाज के अंदर से ये बात निकल जाएगी, समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में कुछ बचेगा नहीं। क्या लगता है कि भाजपा मुसलमानों के लिए बेहतर काम कर रही है अखिलेश यादव से? देखिए, भाजपा किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का नाम लेके काम नहीं करती, लेकिन काम वो ऐसा करती है कि सबको फायदा हो। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोगों का फायदा हो रहा है इस सरकार में, निरंतर हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। किसी को ना दिखे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं। डेवलपमेंट है, सब तरफ है। गोरखपुर में आप देखिए, हर चीज़ आती जा रही है एक के बाद एक। यही हाल पूरे प्रदेश, पूरे देश में है। तो मुसलमानों को छोड़ करके सरकार तो कोई काम नहीं कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है। अभी 2014 के बाद और इधर 2025 तक जो लिस्टें आई हैं यूपीएससी की और तमाम बड़ी बड़ी परीक्षाओं की, जिसमें आदमी डीएम और एसपी बनता है, एक बच्चा स्टूडेंट, उसमें मुसलमानों ने को जितना सिलेक्शन अभी मिला है इस 10-12 साल में,
आप उठा करके देख लीजिए पिछले आंकड़े को, किसी सरकार के दौर में यह काम नहीं हुआ।